बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों, एमकेसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का जो अपना टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसकी बहुत मांग थी कि सर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाइए, तो आज हम एक ये टॉपिक लेकर आए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको डीआरडीओ और आगे आने वाले KG2 के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। अब बात करें इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिक डिफरेंसेज हैं, यदि हम आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन, आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कंडक्टर में किया जाए, किस में किया जाए? आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन अगर हम कंडक्टर में करते हैं, एज ए चालक में करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कहलाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल कहलाएगा। और यदि हम यही आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक या वैक्यूम मतलब निर्वात। अब आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन यदि हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक या वैक्यूम में करते हैं, तो ये बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। और यदि हम आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कंडक्टर एज ए चालक में करें या चालक में किया जाए, तो ये बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल। ये आपका बेसिक डिफरेंसेज हैं। और इलेक्ट्रिकल का यूज हम लोग बात करते हैं जब मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है आपका? वैक्यूम ट्यूब, डायोड, SCR, ट्रांजिस्टर, ETC। मतलब जब आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन हम अर्धचालक या वैक्यूम में करते हैं, तो ये बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब हम आवेश और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किसी चालक में करेंगे, तो ये बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल। ये मेन बेसिक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस सुनने में आता है कि जब हम लो वोल्टेज का अध्ययन करते हैं, कम वोल्टेज है, जो मैक्सिमम 24 वोल्ट का अध्ययन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। उससे अधिक वोल्टेज का अध्ययन करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आएगा। ये बेसिक डिफरेंसेस थे। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं कंपोनेंट की। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, मतलब सक्रिय और निष्क्रिय। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। किनको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, किसको पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो आइए एक चार्ट बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं एक्टिव एलिमेंट और एक तरफ लिखते हैं पैसिव एलिमेंट। एक तरफ एक्टिव एलिमेंट, एक तरफ पैसिव एलिमेंट। अब एक नॉर्मली जो मेन डिफरेंस है, अब हम बात करें एक्टिव कंपोनेंट का, जो तत्व ओम्स के नियम का पालन ना करे, जो तत्व ओम और किरचॉफ के नियम को फॉलो ना करे,
फॉलो ना करे वह तत्व क्या कहलाएगा? एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। और जो ओम एंड किरचॉफ के नियम का फॉलो करे या के नियम को फॉलो करे वो कहलाएगा पैसिव कंपोनेंट। फॉलो करे, ये बात समझ में आ गई? जो तत्व ओम्स और किरचॉफ के नियम को फॉलो ना करे, अंडरलाइन करिएगा, फॉलो ना करे वो कहलाएगा एक्टिव कंपोनेंट। और जो ओम्स और किरचॉफ के नियम को फॉलो करे वो कहलाएगा पैसिव कंपोनेंट। अब बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट का जो वक्र बनता है वो नॉन लीनियर बनता है। क्या बनता है? नॉन लीनियर। क्या बनेगा? नॉन लीनियर। एक्टिव कंपोनेंट का जो बनेगा, क्या कहते हैं, जो कर्व बनेगा वो नॉन लीनियर बनेगा। इसके अंतर्गत जो एलिमेंट आते हैं डायोड, एससीआर, ट्रायक, ईटीसी, तो ये एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। और बात करें पैसिव एलिमेंट, तो पैसिव एलिमेंट जो बनेगा वो लीनियर बनेगा। और जो इसके एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर भी किस में आता है? वो पैसिव कंपोनेंट में आता है। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट है। तो ये अपवाद स्वरूप है, जो ट्रांसफार्मर है वो अपना पैसिव कंपोनेंट है। एक परिभाषा और दिया जा सकता है कि जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे, ऐसा कंपोनेंट जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड ना करे वो पैसिव एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो इसमें जो संचित ऊर्जा होती है E बराबर हाफ CV², तो ये तो संचित ऊर्जा हो रही है। कन्फ्यूजन यहाँ करता है कि ये लंबे समय तक स्टोरेज एनर्जी नहीं होती, ये कुछ समय के लिए होती है, जो कुछ क्षण के लिए होती है। ठीक इसी तरीके से जो इंडक्टर में संचित ऊर्जा होती है E बराबर हाफ LI², ये भी कुछ ही क्षण के लिए ही होती है। तो इसलिए जब कम समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे, कुछ क्षण के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे, तो उसको पैसिव कंपोनेंट में रखा गया है। जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे, लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाएगा? एक्टिव कंपोनेंट। जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, पावर सोर्स, क्लियर, वैक्यूम ट्यूब, आदि। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, पावर सोर्स, वैक्यूम ट्यूब, ये लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको रखा गया एक्टिव कंपोनेंट में। और जो लंबे समय तक नहीं, कुछ समय के लिए प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, उसको रखा गया किसमें? पैसिव एलिमेंट में। क्लियर। अब बात करें कि एक ट्रिक है V/I, यदि इसका निगेटिव वैल्यू आ रहा है, V/I यदि निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये बोला जाएगा एक्टिव कंपोनेंट। V/I यदि निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो एक्टिव कंपोनेंट, और V/I यदि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट कहलाता है। क्लियर। एक पॉइंट और है, अगर एक्टिव कंपोनेंट की बात करें तो नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल। क्या है? नॉन लीनियर यूनिडायरेक्शनल।
तो नॉन लीनियर यूनि डायरेक्शनल है तो एक्टिव कंपोनेंट है, और लीनियर और बाई डायरेक्शनल है। यदि लीनियर और वाई डायरेक्शनल, लीनियर और वाई डायरेक्शनल है तो पैसिव कंपोनेंट है। ये एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बेसिक डिफरेंसेज हैं। एक्टिव में जो ओम के और किरचॉफ के नियम का फॉलो ना करे वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा, जो ओम्स और किरचॉफ के नियम को फॉलो करे वो पैसिव कंपोनेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट का जो वक्र बनता है वो नॉन लीनियर बनता है। इसके एग्जांपल में डायोड, सीआरए, क्राइक आदि आते हैं, जबकि पैसिव कंपोनेंट का लीनियर बनता है, इसमें आरएलसी और ट्रांसफार्मर आते हैं। तो अब एक परिभाषा और कह सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट के लिए, जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे, जो लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। जो कम समय के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे वो पैसिव कंपोनेंट कहलाता है। और एक्टिव कंपोनेंट के लिए V/I का मान अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो एक्टिव कंपोनेंट, और V/I का पॉजिटिव वैल्यू आता है तो पैसिव कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट को एक लाइन में और कह सकते हैं कि जिसका कर्व या जिसका वक्र नॉन लीनियर और यूनि डायरेक्शनल हो, जिसका कर्व नॉन लीनियर और यूनि डायरेक्शनल हो वो आपका होगा एक्टिव कंपोनेंट, और जिसका कर्व लीनियर हो और वाई डायरेक्शनल हो वो कहलाएगा पैसिव कंपोनेंट। ये आपके बेसिक डिफरेंसेज रहे। क्लियर? बेसिक डिफरेंसेज एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा ज़रूर, स्क्रीनशॉट लीजिए।